उसके लिए कोई चार्ज नहीं है। मेरा कोई पेड कोर्स नहीं है, पेड ग्रुप नहीं है, कोई व्हाट्सअप ग्रुप नहीं है, कोई ज्वाइन बटन नहीं है। तो इस तरह की मेरी कोई भी चीज़ें नहीं है। जो भी चीज़ें हैं यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ आप लोग को सिखाना है। तो दोस्तों जो मैंने ये 1:31 पे ये कॉल मैंने ऑलरेडी वहाँ पे व्यू मैंने डाला था, उस व्यू ने उसका हाई लगाया 466। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा, चलिए वो चीज़ें मैं चार्ट पे आप लोग को बताता हूँ। अभी मार्केट चल रहा है 42,362 पे, टाइम हो रहा है 3:27 पे। 3 बजे मार्केट, फिर इसका मतलब 3 मिनट बाद मार्केट यहाँ पे क्लोज होने वाला है। फिर भी बैंक निफ्टी देखिए 255 पॉइंट नीचे अभी भी यहाँ पे चल रहा है। तो चलिए मैं चार्ट पे ले चलता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोग को बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ, उसके बाद मैं ऑप्शन के चार्ट पे चीज़ों को दिखाऊंगा कि किस तरह से वहाँ पे मूवमेंट हुई है। दोस्तों सीखने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आप लोग को। देखिए 1-2 दिन से कुछ नहीं होगा, कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी पड़ती है, चार्ट को ऑब्जर्व करना पड़ता है, चार्ट को सीखना पड़ता है। इस ऑप्शन के खेल को या बैंक निफ्टी के चार्ट के खेल को आपको समझना पड़ेगा। बिना समझे ये सोचोगे कि बहुत ज़्यादा गिर गया इसलिए बाइंग कर लूँ, बहुत ज़्यादा बढ़ गया इसलिए सेल कर दूँ, तो यहाँ पे पैसा कभी नहीं बनेगा। पैसा एक माइंडसेट से बनेगा, आपका कॉन्फिडेंस पैसा लेके आएगा। अब ये 222 वाला 460 गया है, तो बहुत सारे लोग 222 से ऊपर जैसे गया होगा 250 गया होगा, वहाँ पे एग्जिट कर दिए होंगे। बहुत सारे लोग 280 पे एग्जिट कर दिए होंगे, बहुत सारे लोग शायद 300 पे एग्जिट कर दिए होंगे। 460 तक मेरे ख्याल से शायद कोई क्या किसी ने भी नहीं एग्जिट तो किसी ने नहीं किया होगा, यहाँ तक शायद बहुत कम ही लोग गए होंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है। देखिए सबसे बड़ा गेम जो है वो है कॉन्फिडेंस, यहाँ पे प्ले करता है। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करते हो। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड नहीं करते हो ना, तो कभी भी आपको कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। जीवन भर आप ट्रेडिंग सीखते रहोगे और कुछ सीख नहीं पाओगे। अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट नहीं किया तो कुछ भी आपने नहीं सीखा। सिर्फ आप यहाँ पे ट्रेडिंग करने और प्रॉफिट बनाने आए हो, तो कभी भी यहाँ पे जीवन में प्रॉफिट नहीं बनेगा। अब चलिए मैं चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और चीज़ें को आप लोग को समझाता हूँ। सबसे पहले तो मैं वो आपको टाइमिंग और वो अपना व्यू वहाँ पे दिखाता हूँ टेलीग्राम पे। तो ये हमारा टेलीग्राम है और यहाँ पे मैंने एनालिसिस ग्रुप में भी इसको पोस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए मैंने ये पोस्ट किया हुआ है, कीप आई 42,200 कॉल अबव 222। ये मैंने पोस्ट डाला हुआ है 1:31 पे मैंने ये पोस्ट डाला हुआ है कि 222 के ऊपर जाएगा तो शायद एक अच्छा मूवमेंट कर सकता है। मैंने एसएल यहाँ पे ऑलरेडी लगभग 34 पॉइंट का यहाँ पे एसएल वो बना हुआ था। उसके बाद मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे अपडेट की है। चलिए मैं चार्ट पे वो चीज़ें दिखाता हूँ। टाइम ध्यान रखिएगा कि 1:30 पे मैंने ये अपडेट यहाँ पे डाला हुआ है। ये हमारा एनालिसिस ग्रुप है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें 3,96,000 लोग जुड़े हुए हैं। दूसरा हमारा लर्निंग ग्रुप है, उसमें जो अकाउंट आप ओपन करते हैं वो लोग वहां पे ऐड होते हैं। अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ चार्ट पे और चार्ट का जो टाइम फ्रेम है ये मैं 5 मिनट करता हूँ। देखिए बेसिक टाइम फ्रेम मैं 5 मिनट पे ही चार्ट को देखना पसंद करता हूँ। मुझे 5 मिनट ही अच्छा लगता है। 5 मिनट में मैं मूव को समझ जाता हूँ, मूव को पकड़ना जानता हूँ। अब यहाँ पे कंटिन्यू चीज़ें देखिए, कल मैं एक ज़बरदस्त वीडियो डालूंगा, ध्यान रखिएगा। कल मैं एक ज़बरदस्त वीडियो डालूंगा आप लोग के लिए। बैंक निफ्टी ऑप्शन जो ट्रेड करते हैं उनके लिए बैंक निफ्टी के चार्ट को किस तरीके से देखना है, क्या माइंड सेट रखनी है, किस तरह की साइकोलॉजी रखनी है, ये सारी चीज़ें मैं कल एक वीडियो डालूंगा। कल या परसों, ध्यान रखिएगा, कल शाम को डाल सकता हूं या हो सकता है कि परसों सुबह मैं वो वीडियो आप लोग के लिए पोस्ट करूं। तो उस पर जरूर वो वीडियो देखिएगा जरूर। और दूसरा, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी क्लिक कर लीजिए, जिससे मैं इंट्राडे के अंदर यानी डे के अंदर में भी कोई अगर लर्निंग वीडियो पोस्ट करता हूं लाइव मार्केट में तो वो भी आप लोग को उसका नोटिफिकेशन फटाक से मिल जाए। और अगर अभी तक आपने हमारा दूसरा चैनल घनश्याम टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पे मैं डेली बैंक निफ्टी एनालिसिस के अपने व्यू जो है वो पोस्ट करते रहता हूं। मार्केट हो चुका है क्लोज, 3:31 हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए मैं 1:30 पे मैंने वो पोस्ट डाला था, ठीक है। 1:30 पे मैंने वो पोस्ट डाला था। तो पहले 1:30 पे बैंक निफ्टी के चार्ट को देखिए यहाँ पे कि बैंक निफ्टी के चार्ट पे ऐसा मैंने क्या देखा कि मैंने वो पोस्ट वहाँ पे डाला वो लर्निंग पर्पस के लिए। अब दो चीज़ें पहले यहाँ पे देखते आए, दो चीज़ों को बड़े ध्यान से आप लोग पहले देखिएगा। मार्केट कभी भी पिछले हाई को
ब्रेक नहीं कर रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ें क्या कर रहा है, मार्केट क्या कर रहा है, नए नए लो बनाते हुए जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ों को ध्यान से देखिए, बस ये छोटी छोटी चीज़ें, मैं चार्ट में कोई इंडिकेटर, कोई मूविंग एवरेज, कोई भी चीज़ें यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ प्राइस को पकड़ता हूँ। देखिए प्राइस सबसे पहले बताएगा, इंडिकेटर प्राइस के बाद में चलना स्टार्ट होगा। जो भी इंडिकेटर आप लगाते हैं वो सारे प्राइस से बाद में दिखेंगे, पहले प्राइस में कुछ मूवमेंट हो चुकी होगी, उसके बाद ही वो इंडिकेटर काम करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नए नए लो यहाँ पे मार्केट बनाते जा रहा है। देखिए मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे गया, ओपन होने के बाद में सॉरी यहाँ से ओपन होता है ये, और ओपन होने के बाद में देखिए नए नए लो बनाता है और पिछले हाई को क्रॉस नहीं करता है। ध्यान से देखिए चार्ट को, चार्ट अगर ध्यान से देखेंगे ना तो आपको सब चीज़ें दिख जाएंगी, पैसा कैसे बनेगा वो चार्ट पे आपको दिख जाएगा। बस आप चार्ट बनने से पहले आप उल्टे सीधे ट्रेड लेके पैसा गंवा देते हो, उसके बाद अच्छा चार्ट जब बनता है ना, आपके फेवर का जब चार्ट बनता है तो आप उसको होल्ड ही या रख ही नहीं पाते हो। सुबह सुबह जैसा कि मैंने बताया था, मैंने पोस्ट डाला था कि मैंने यहाँ पे सुबह सुबह मैंने पुट ली, क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक्शन ने मुझे सपोर्ट किया, यहाँ पे मैंने पुट ली और अच्छा खासा पुट में मेरा प्रॉफिट हुआ। उसके बाद मैंने एक पुट और ली थी तो उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। कॉल में ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ। इस कॉल में मैंने कॉल ली थी 42,300 की, 42,300 की मैंने कॉल ली थी, उस कॉल में भी ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ था। अब वो क्यों, यहाँ पे जो मैंने पोस्ट आप लोग को डाला 1:30 पे 222 यानी 222 में मैंने 42,200 की कॉल के लिए डाला हुआ था, व्यू अपना पोस्ट किया था। मेरा जो लर्निंग था, लर्निंग पर्पज से किस तरह से चीज़ों को मैं देखता हूँ वो मैं आप लोग को यहाँ पे बताता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे बज रहा है 12 बजे मार्केट ने एक लो लगाया, ठीक है। अभी तक मुझे कुछ नहीं पता कि ये क्या करने वाला है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि अगर मार्केट इस जोन में इसी फ्लो में चलता हुआ चला जाएगा तो इसको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मार्केट ऊपर, इसके बाद क्या करता है, ये 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे 12:30 बजे वापस ऊपर जाता है, वापस ये नीचे आता है। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, अभी तक जो चीज़ें मैं आप लोग को दिखा रहा था वो क्या दिखा रहा था कि मार्केट पिछले लो को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्या किया, बैंक निफ्टी ने अपने पिछले लो को रिस्पेक्ट किया है। ये पहला साइन है कि शायद मार्केट, ये देखिए शायद की बात कर रहा हूँ, अभी कंफर्म नहीं है, शायद मार्केट यहाँ से मूव कर सकता है, क्योंकि पहले इसने पहली बार क्या किया, आज डे के दौरान अपने पिछले लो को ब्रेक नहीं किया है, और ब्रेक नहीं किया है, इसके ऊपर इसने ये लो लगाया, यानी पहला लो ये है, इसके ऊपर ये हायर लो बनाया, ठीक है। लो क्या बना, इस लो से हाई प्राइस पे लो बनाया है, ठीक है, लोअर हाई बनाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब देखिए पहला सिग्नल हमें क्या दिखा कि अब हमें इसको वॉच करना है। अभी हमारा ध्यान क्या है कि अब हमें इसको देखना है, क्योंकि इसने पहले लो को ब्रेक नहीं किया है। मार्केट ऊपर जाके आता है, लो को ब्रेक नहीं करता है, वापस ये ऊपर की साइड में जाता है, तो यहाँ पे हमें लगता है कि हाँ शायद मार्केट कुछ कर सकता है, लेकिन हम इस फ्लो में तो ले नहीं सकते, एक्सपायरी का दिन है, इस फ्लो में मुझे घुसना नहीं। अब मुझे क्या करना है, वेट करना है। वेट क्या करना था, ये ध्यान से आप जरा चार्ट को देखो, सिंपल सा चार्ट का मैं लॉजिक बताता हूँ, दिखाता हूँ, समझाता हूँ आप लोग को, लेकिन आप लोग सिंपल चीज़ें देखते या समझते नहीं हो, आप वीडियो को लाइक और शेयर भी नहीं करते हो, आप लोग चीज़ों को सीखते ही नहीं हो। मैं बार बार कितना भी कह के सिखा लूँ, फ्री में सीखना आपको पैसे दे के ही है भाई, मेरे पैसे दे के सीखना भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप सीखने के बाद साल 1.5 साल टाइम तो दो, जो चीज़ें आपने सीखी है। मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे सॉरी इसको यहाँ पे ऊपर गया और ऊपर आने के बाद में फिर से ये नीचे आया। अब यहाँ पे देखो ये थर्ड टाइम है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे लो बनाया, इस लो को सेकंड टाइम में इसने ब्रेक नहीं किया, और थर्ड टाइम यहाँ पे ये लो बनाता है, मार्केट यहाँ पे आता है, और जो ये रेंज जो कंटिन्यू यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया लगभग 11:30 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में, ये इसी जोन में आता है। मैंने इसी जोन पे आप लोग को अपना व्यू लर्निंग पर्पज से जो मैंने पोस्ट किया था कि 222 पे 42,200 की कॉल को वॉच करना है यहाँ पे। अब मैं ज़रा इसको चार्ट को थोड़ा सा जूम करता हूँ, जिससे आप लोग को चीज़ें थोड़ी सी और अच्छी तरीके से दिखेंगी। बात को समझो यार, सारा गेम जो है ना वो कॉन्फिडेंस का है, कि आपको कॉन्फिडेंस किस तरह से बिल्ड करते हो अपना। अब यहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ पे बन चुका है। यहाँ पे क्या है, ये जो कैंडल है वो कैंडल है 1:30 की कैंडल है, ये कैंडल है। इस कैंडल पे देखिए मैंने कंडीशन वहाँ पे डाला कि 222, उस समय वो चल रहा था 200 के आसपास। अब यहाँ पे इसने देखिए मार्केट को गिरना था, इसने ये लो बनाया,
इस कैंडल ने वापस इसी लो के आसपास का लो बना के होल्ड किया और वापस इसके बाद ये कैंडल निकलती है। इसीलिए मैंने बोला था कि जब ये इसके ऊपर निकलेगा ना तब हमारा एक मूवमेंट बनेगा। क्यों? क्योंकि हमने पिछले लो को कंटिन्यू अब हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं। पहले जो हम कंटिन्यू लो बनाते जा रहे थे, हाई को ब्रेक नहीं कर रहे थे, यहाँ पे हमें पहला सिग्नल मिला कि हमने इस हाई को ब्रेक किया। सेकेंड बार हमने कहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे लिया? इसी ब्रेकआउट के पास में, जो ये 1-1.5 घंटे का चैनल था, इसी चैनल के पास में हमने यहाँ पे सपोर्ट लिया। और सपोर्ट के बाद देखिए एक भी कैंडल यहाँ पे रेड नहीं है, एक भी कैंडल जो है वो रेड नहीं है। टॉप पे ही रेड कैंडल बनी है, वो भी शूटिंग स्टार कैंडल, जो मैं आपको बताता हूँ। अभी कैंडल स्टिक की मैं वीडियो फिर से एक बनाऊंगा, उसको भी जरूर देखिएगा आप लोग। धीरे धीरे सारी चीज़ें आप लोग को समझाऊंगा। यहाँ पे देखिए शूटिंग स्टार ने भी क्या जबरदस्त मूवमेंट वापस दिया यहाँ पे। लेकिन अभी आपको क्या समझना था पहले कि मैंने वो क्यों पोस्ट डाला, वहाँ पे क्या चीज़ें मैंने देखी। पहला चीज़ तो मैंने ये देखा कि मार्केट अपने लो को रिस्पेक्ट करने लगा, ठीक है, जो अभी तक नहीं कर रहा था। दूसरी चीज़ क्या है, मार्केट अपने हाई को भी ब्रेक करके ऊपर की साइड में गया। अब मुझे ये था कि ये आते वक्त ना इस लो को ब्रेक ना करे, और उसके पहले ही मुझे ये वाली कैंडल दिख गई, तो मुझे लगा कि हाँ अब इसने इस लो को ये होल्ड करेगा। जैसे ही इस हाई के ऊपर निकलेगा मार्केट एक मूवमेंट दिखाएगा। तो मार्केट जैसे ही इस हाई के ऊपर निकला, कंटिन्यू यहाँ से अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था उस समय यहाँ पे 42,360 के आसपास बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था। और एक ही फ्लो में मार्केट कहाँ तक गया, ये 42,640 के आसपास लगभग बैंक निफ्टी ने, यहाँ से देखा जाए तो लगभग 280 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ पे बैंक निफ्टी ने की। और एक्सपायरी के दिन लास्ट आवर में 280 पॉइंट की मूवमेंट का मतलब कि गजब ही है, समझ लो। अब ये इंपॉर्टेंट है कि क्या 280 पॉइंट ये आप ले पाओगे? नहीं ले पाओगे, कभी नहीं ले पाओगे। क्यों नहीं ले पाओगे? कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप लेने के लिए तो सिर्फ 30 या 40 पॉइंट बैठे हो। स्टॉप लॉस आप जरूर 100 से 150 पॉइंट का देने के लिए आराम से बैठे हो। रिटेलर इसी तरह से रहता है, वो स्टॉप लॉस से नहीं डरता है, लेकिन टारगेट उसको अगर ऊपर की तरफ अगर उसको प्रॉफिट 20 या 30 पॉइंट का होगा वो भाग जाएगा, वो कभी भी नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि वो ओवर ट्रेडिंग करता है, और ओवर ट्रेडिंग आप जीवन भर में कभी भी फुल इंजॉय नहीं कर पाओगे। हर समय प्रॉफिट में भी आप डरते रहोगे, लॉस में भी आप डरते रहोगे। जिस दिन आपने रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के साथ में ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया ना, आपको डर निकल जाएगा और आप मूव को पूरी तरह से इंजॉय कर पाओगे, ठीक है, मूव को पूरी तरह से आप इंजॉय कर पाओगे। अब यहाँ पे देखिए ये कैंडल जो है 1:30 की है, मैंने 1:30 पे डाला है ये। अब मैं ऑप्शन के चार्ट पे देखो 1:30 की कैंडल है, ये वाली कैंडल 1:35 की है। अब मैं आपको ऑप्शन के चार्ट पे लेके चलता हूँ। अब ये ऑप्शन है 200 का, ये वाला ऑप्शन का चार्ट में यहाँ पे ओपन करता हूँ, ठीक है। अब इस चार्ट को मैं लगा लेता हूँ 5 मिनट का। अब इस चार्ट को यहाँ पे ध्यान से देखो, ये चार्ट जो है वो है ये वाली कैंडल है। 1:30 की जो कैंडल है वो ये कैंडल है, और इस कैंडल का जो हाई है वो है 210 रुपये, ठीक है। इस कैंडल का जो हाई है वो 210 रुपये, जैसा कि बैंक निफ्टी वाली जो कैंडल थी उसका हाई था 358 रुपये के आसपास का। तो इसका हाई है 210 रुपये, और इसी कैंडल पर मैंने आप लोग को बताया था कि ये 222 निकालेगा तो मुझे एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पे दिख रहा है कि ये एक अच्छी मूवमेंट यहाँ से कर सकता है। क्यों कर सकता है वो मैंने बैंक निफ्टी के चार्ट पे आपको बता दिया कि ऑप्शन के चार्ट पे मैं ज़्यादा रिसर्च नहीं करता हूँ। मैं जितनी भी रिसर्च है, जितनी भी एनालिसिस है, वो बैंक निफ्टी के चार्ट पे करता हूँ। हाँ, यहाँ पे देखिए जैसे ही ये इस लेवल को निकालता है, इस लेवल को निकालने के बाद में, इसके बाद में ये कंटिन्यू धीरे धीरे करके, हाँ जरूर अगर आप ऑप्शन बायर होंगे, यहाँ से अगर 360 से ये यहाँ पे आता है तो जरूर 360 के बाद कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉफिट बुक करेगा। हाँ, कुछ क्वांटिटी अगर आपको रखना, जैसे मान लीजिए आपके पास 1000 क्वांटिटी थे, तो 1000 क्वांटिटी में क्या होगा, 800 का प्रॉफिट बुक कर लिया, 800 कहीं 200 कहीं बाइंग प्राइस से थोड़ा सा ऊपर, या बाइंग प्राइस की जो भी कैंडल बनती जाती है उस कैंडल के कहीं पे लो पे लगा के हम लोग रख देते हैं, तो इस प्रॉफिट को इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक्सपायरी के दिन अगर 222 से ये कहाँ पे गया है, देखिए 460, यानी ये कॉल डबल हो गया, सीधा ये कॉल डबल हो गया, डबल से भी ज़्यादा यहाँ पे हो गया। और उसके बाद कंटिन्यू फिर नीचे आके 209 के आसपास, यानी हमारे जो बाइंग प्राइस है उसी के आसपास आके ये कंटिन्यू क्लोज होता है। तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यू ग्रीन कैंडल, लेकिन ये ग्रीन कैंडल बन के भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपको 10 पॉइंट 12 पॉइंट या 15 पॉइंट पे ही निकलना है। स्टॉप लॉस आप भले ही 100 पॉइंट का लेके बैठे रहोगे, भाई मेरे जिस दिन रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करोगे ना, बहुत अच्छा पैसा बना के आप लोग जाओगे और आपको डर भी नहीं लगेगा, इंजॉय के साथ में प्रॉफिट गेन करोगे। ऐसे आप प्रॉफिट में भी डरते रहते हो, लॉस में भी डरते रहते हो। अरे भाई कोई एक ऐसी तो कंडीशन हो जहां पे हमें डर ना लगे। वो कब नहीं लगेगा, जब आप रिस्क मैनेजमेंट सही से करोगे, मनी मैनेजमेंट सही से करोगे, तो ना तो आपको लॉस में डर लगेगा ना प्रॉफिट में डर लगेगा। सिंपल सी थ्योरी है।
मानना है तो मान लो, नहीं तो फिर ऐसे ही चलेगा जीवन, जैसा आप करते रहते हो उसी तरह से करते रहोगे, कहीं पर भी जाके सीख लो, कोई फायदा नहीं होगा। सीखने के लिए सबसे जरूरी ये है कि आप अपनी गलतियों को रिपीट ना करो, चार्ट को हरदम देखते रहो, लिखते रहो कि आपने, जैसे मान लीजिए आपने 222 पे लिया, आप 230 पे निकल गए, ये कहाँ तक गया। हर बार मतलब कितनी बार, मान लो आपने इसी तरह की एनालिसिस आपने की, 10 बार आपने एनालिसिस की और आपको पता है कि 10 बार मैंने एनालिसिस की और मेरे एनालिसिस के बाद मैं 10% पे निकल गया, जबकि मार्केट 10 में से 8 बार 30% जाता है। तो अब आपका व्यू क्या होना चाहिए कि अब आपको 10% से हटा के कहाँ पे जाना चाहिए, आपको 20% जाना चाहिए। क्यों कि 10 में से 8 बार तो आप 30%, आपका चार्ट चलता ही चलता है। अरे भाई 2 दिन फेल होगा भी होगा, ये ध्यान रखो, 2 दिन तो फेल होना ही होना है। तो फेल होगा तो जिस दिन फेल होगा उस दिन 10% या 12% का जो एसएल होगा वो दे देंगे। लेकिन आपको बिलीव करना पड़ेगा, आपको रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना पड़ेगा, अपने ट्रेडिंग के लिए एक रूल्स बनाना पड़ेगा। जब तक आप अपने ट्रेडिंग के लिए कोई रूल नहीं बनाओगे ना, कोई कितना भी आपको सिखा ले कोई फायदा नहीं, क्योंकि एक्चुअल में ट्रेड तो आपको लेना है, इस ट्रेड में रुकना भी आपको है। कोई हाथ पकड़ के आपका रोकेगा नहीं, और कोई ये भी नहीं बता सकता कि यहाँ पे मोमेंटम 60 तक जाएगा, 80 तक जाएगा, 100 तक। देखिए ये फ्लो होता है, ऑप्शन का एक फ्लो होता है, मोमेंटम। मैं बार बार बोलता हूँ ना, मैं मोमेंटम को ट्रेड करता हूँ, मैं ऑप्शन बायर हूँ, मैं मोमेंटम को ट्रेड करता हूँ और मुझे ये पता है कि मोमेंटम कहाँ से कैसे और कैसे स्टार्ट होता है। मैं वो चीज़ें आप लोग को सिखा सकता हूँ। वो मोमेंटम कभी 100 पॉइंट का, अभी जब मार्केट जब 43,000 तो 44,000 के बीच में चल रहा था तो 100 पॉइंट भी निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता था, ऑप्शन में 30-40 पॉइंट निकालना भी मुश्किल हो जाता था। अभी 200, 300, 400 पॉइंट भी ऑप्शन में बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। तो यही सब चीज़ें आपको सीखनी है, यही सब चीज़ें आपको समझनी है कि कहाँ हमें 20 पॉइंट में निकलना है, कहाँ 200 पॉइंट में निकलना है। ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस